अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये व्लॉग है एक हफ़्ता पहले का। मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे आप लोगों के लिए। अच्छा, पाकिस्तान से जाने का टाइम करीब आ रहा है तो मैं थोड़ी सी लेज़ी हो गई हूँ और रेस्ट मोड पे आ गई हूँ, तो इसलिए मुझसे वीडियोस नहीं बन रही हैं। मैं थोड़े थोड़े क्लिप्स रिकॉर्ड करती हूँ लेकिन प्रॉपर नहीं मुझसे वीडियो बन रही है। हाँ, मैं आपको बताती चलूँगी हमने टी पार्टी में क्या क्या किया था। हमने स्पैगेटी बनाए थे, समोसे फ्राई किए थे जिसमें आलू वाले और चिकन वाले समोसे थे, और साथ हमने मम्मा का स्पेशल बेसन का हलवा मम्मा ने रेडी किया था, क्योंकि मेरी सारी खाला को उनके हाथ का बेसन का हलवा बहुत पसंद है। यहाँ खाना पीना शुरू हो चुका था तो मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो मैंने जल्दी जल्दी कुछ क्लिप्स बनाए और डोनट मेरी खाला लेके आई थी। बहुत मज़ा आया, हमने इतना एंजॉय किया, सबने बातें की। शॉर्ट टाइम के लिए आए थे लेकिन बहुत मज़ा आया। और उसके बाद खाने के बाद तो चाय लाजमी होती है। हमारी फैमिली में सब लोग चाय के बहुत दीवाने हैं और चाय नहीं मिस करते हैं। तो यहाँ मैं खड़ी होकर चाय बना रही थी और साथ मेरी सिस्टर मेरी हेल्प करवा रही थी। हाँ, साथ साथ चाय बन रही थी, साथ साथ गपशप हो रही थी, हंसी मजाक हो रहा था। बहुत मज़ा आता है जब हम लोग सब मिल के किचन में काम कर रहे होते हैं, तो हमारी कई सारी मेमोरीज होती हैं, हम आपस में शेयर करते हैं। तो मैंने और मेरी सिस्टर ने दोनों ने सेम ड्रेस पहना हुआ था। ये मम्मा हमारे लिए हज से लेके आई थी, तो हमने सोचा सेम ट्विनिंग्स करते हैं, अच्छा लगेगा। तो ये जो अब आप क्लिप्स देख रहे हैं ये 2 दिन पहले के हैं, जब मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों बच्चों को लेके गए थे मॉल में, क्योंकि हमने इनको फंटास्टिया लेके जाना था और बच्चे घर में बोर हो गए थे। हमने सोचा चलो कोई अच्छी सी एक्टिविटी करवाते हैं बच्चों को, ताकि बच्चे भी खुश हों। और बच्चे आपको पता है प्ले एरिया से ज़्यादा कहाँ खुश होंगे। हमारे फैसलाबाद में हर जगह बहुत दूर दूर है, ये फंटास्टिया भी बहुत दूर है। इसके अलावा फनलैंड सिंदबाद भी बहुत दूर है। फनलैंड और सिंदबाद तो हम लेके जा नहीं सकते थे, फिर हमने सोचा इनको फंटास्टिया लेके जाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ कार रिफ़िल करवाया और सबसे पहली राइड रोहान और मारूफ ने ही ली थी। ईमान यहाँ राइड नहीं ले रही थी क्योंकि उसको बहुत डर लग रहा था, जबकि ये बहुत स्लो राइड थी। और हमें हंसी आ रही थी, कितनी बड़ी होते हुए तुम रो रही हो या परेशान हो रही हो कि मैंने नहीं बैठना इस पे। तो यहाँ हरम बहुत एंजॉय कर रही थी, रोहान को आवाज़ दे रही थी कि रोहान आ जाओ रोहान। और उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि ये रोहान अपनी राइड पे बैठा है। यहाँ बहुत सारे बच्चों के प्ले करने के लिए इन्होंने राइड्स हैं, बहुत हरम के साइज़ की बहुत हैं, रोहान के साइज़ की, बड़ों के साइज़ की बहुत हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो के बैक साइड पे हरम की आवाज़ आ रही हो तो इसको इग्नोर करें, क्योंकि मैंने उसको बहुत चुप करवाने की कोशिश की है, लेकिन ना अब रात के 12 बजे मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ और वो ना इस टाइम जाग रही है, तो इसने ना पोइम्स पढ़ते रहना होता, चाहे जितना मर्ज़ी रोक लो इसको। तो यहाँ रोहान कार ड्राइव कर रहा था और इसके बाद बच्चों ने बस अपनी अपनी पसंद की सारी राइड्स ली और खूब इंजॉय किया सबने। यहाँ हरम को हमने बहुत सारी राइड्स दिलाई, हरम बहुत हैप्पी थी, बहुत खुश हो रही थी। अब बस पाकिस्तान जाने का टाइम करीब आ रहा है, कुछ थोड़े दिन ही रह गए हैं, कुछ 15-20 डेज़ ही रह गए हैं। उनमें हमारे काफ़ी डेज़ हमारे लाहौर में भी गुजर जाने हैं। तो ये है कि अब देखिए बच्चे पाकिस्तान को कितना मिस करते हैं उधर जाके, क्योंकि रूहान और हरम का तो नानो और नाना के साथ बहुत दिल लग गया है। रात को इतनी लेट तक जागती रहती है, उनके साथ खेलती रहती है। रूहान भी पापा के साथ शॉप पे चला जाता है और वहाँ जाके खूब इंजॉय करता है, अपनी पसंद का पिज़्ज़ा खाता है और बहुत इंजॉय करता है, पापा के साथ घूमता फिरता भी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं बच्चे इतनी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और हम लोगों का तो काम ही बस ये था कि हम लोग इनको देखें और ये लोग इंजॉय करें, क्योंकि अब हमारी एज तो रही नहीं है ये काम करने की, लेकिन फिर भी कई कई जगह पे हमने भी खूब पार्टिसिपेट करने की कोशिश की है। तो यहाँ रूहान की टर्न थी और इनसे एक भी नहीं गिरा, जबकि सबसे ज़िद भी सबसे ज़्यादा यही लोग करते हैं कि हमने खेलना है हमने खेलना है, लेकिन गिरा इनसे एक भी नहीं। लेकिन चले बच्चों का ये है कि चले खुश हो जाते हैं, इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ रूहान अपनी आनी के साथ प्ले कर रहा था और गोल करने की कोशिश कर रहा था, और मुझे इतना प्यारा ये मोमेंट लगा, मैं कहा इसको तो ज़रूर मैंने कैप्चर करना है। तो ये एक मेमोरी रह जाती है, याद भी रहती है। पहले मैंने भी 2 गोल किए, इनसे बहुत कम गोल हुए थे, बस ये लोग बॉल ही फेंक रहे थे। हरम का बहुत दिल कर रहा था कि मैं भी बॉल पकड़ूँ, लेकिन बॉल बहुत बड़ी थी।
तो यहाँ बच्चों ने तो खूब एंजॉय किया। उसके बाद सारे बच्चे अपनी अपनी एनर्जी लेवल चेक कर रहे थे कि हमें सब में कितना एनर्जी लेवल है और कितना हम लोग स्कोर बीट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हरम की आवाज़ पीछे आती ही रहेगी, तो आप प्लीज़ इसको इग्नोर करें, क्योंकि उसने नहीं चुप होना। उसने जब एक दफ़ा बोलना शुरू करना होता है ना, फिर वो शुरू ही हो जाती है। तो यहाँ पे इन सब बच्चों ने बियर के साथ वीडियो और पिक्चर्स बनवाई। और उसके बाद हम फूड कोर्ट पे आ गए थे। हमने आकर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था इनका। तो सबसे पहले हमने पिज़्ज़ा एंजॉय किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने बर्गर और फ्राइज़ मंगवाए। तो हम बर्गर और फ्राइज़ भी सब कुछ बहुत अच्छा था और हमने बहुत एंजॉय किया। तो ये एक छोटा सा सिस्टर डे आउट था। बच्चों के बगैर तो हम लोग जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ एक और चीज़ जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होती है, धड़कपन। तो वही मैंने थोड़ी सी वीडियो इनकी रिकॉर्ड की। आपको पता है यहाँ कोने कोने में कोई ना कोई आशिक बैठा होता है। तो मैं और मेरी सिस्टर बहुत हंस रहे थे। उसने कहा रिकॉर्ड करो, ये तो पाकिस्तान की एक चीज़ है जो दिखानी चाहिए और हर जगह पे ही होती है ये। हम लोगों ने ऐसी विंडो शॉपिंग की है, कुछ विज़िट किए हैं शॉप्स का। तो बस मॉल फिरने के बाद उसके बाद हम लोग निकल चुके थे मॉल से। तो ये किनार रोड था, इतना क्यूट लग रहा था। मेरी सिस्टर ने कहा इसकी भी वीडियो बनाओ, तो मैंने छोटी छोटी क्लिप्स और छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं। यहाँ सारे बच्चे इतना एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग रिक्शे पे गए थे और रिक्शे पे ही आए हैं। पहले हमने कैब की थी, लेकिन गलती से हमसे कैब कैंसिल हो गई। तो फिर हमने सोचा चलो रिक्शे पे ही जाते हैं। तो इसके बाद मेरा दिल कर रहा था गोलगप्पे खाने का। पाकिस्तान आए और गोलगप्पे ना खाएं, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो हम यहाँ डी ग्राउंड पे रुक गए थे और हम लोगों ने 2 प्लेटें गोलगप्पों की एंजॉय की, क्योंकि मैंने सऊदीया जाके सबसे ज़्यादा यही मिस करना है, यहाँ के गोलगप्पे। तो मैंने तो दिल खोल के खाए। गला मेरा काफ़ी थोड़ा बहुत ख़राब हो रहा है, लेकिन मैं कहा चलो खैर है, लेकिन मैंने ये नहीं छोड़ने। और अब मैंने सोचा हुआ है कि जब तक मैं सऊदीया जाती नहीं ना, मैंने गोलगप्पे रोज़ाना खाने हैं। और घर आके हमने सबसे पहले चिकन मैरिनेट किया, क्योंकि हमने बनाने थे ज़िंगर बर्गर। तो मैं और मेरी सिस्टर तो ऑलरेडी बर्गर और पिज़्ज़ा खा के आए थे, लेकिन हम सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा चेक किया था। लेकिन घर आके ये ज़िंगर बर्गर हमने ही बनाने थे। हमने अपनी खाला की रेसिपी से बनाए थे और बहुत मज़े के बने थे। तो इसकी रेसिपी इस तरह थी कि हमने इसके अंदर मतलब सब स्पाइसेस, एक एग और लहसुन डाल के और नींबू डाल के, अदरक, सोया सॉस, विनेगर डाल के इसको मैरिनेट किया हाफ़ आवर के लिए। और उसके बाद फिर हाफ़ आवर करने के बाद हम लोगों ने इसके ऊपर मैदे के अंदर मैंने लाल मिर्च और नमक डाला था। उसकी पहले सबसे पहले मैंने मैदे की कोटिंग की, फिर मैंने पानी में डाला, फिर मैदे की कोटिंग की। तो इस तरह हमारी ज़िंगर स्ट्रिप्स तैयार हो गई थी। साथ हमने फ्राइज़ बनाए थे और हमारे बर्गर्स बिल्कुल रेडी थे। हमारे बहुत मज़ेदार ज़िंगर बर्गर रेडी हो चुके थे। खाना खाने के बाद पापा चले गए थे मेरी सिस्टर को छोड़ने। मैंने उनको कहा था कि वापसी पे आते हुए गुलाब जामुन लेके आए, मेरा बहुत दिल कर रहा था खाने का। इसके बाद रात को मैंने खीर खाई थी, जो कि मम्मा ने एक दिन पहले बनाई थी। बहुत मज़े की खीर थी। अच्छा, मुझे रात के वक्त ना कुछ खाने को चाहिए होता है, साथ मैंने कोई ड्रामा देखना होता है। तो यहाँ मैं अपनी खीर एंजॉय कर रही थी। और अगर आपने भी मेरे व्लॉग को एंजॉय किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।